नाजरीन, वेलकम टू अनदर विलेज व्लॉग। आज जिस विलेज को हम विज़िट करने जा रहे हैं, जिस विलेज की सैर के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है खानोवाना, चक नंबर 464, चक नंबर 464, तहसील व ज़िला जंग। ये हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे नफीस इंसान सर फारूक अहमद का विलेज है। उनकी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी विलेज के लिए, तो उन्होंने आज का दिन जो हमारा डिसाइड हुआ था, हम 5 कुलीग हैं, छठे फारूक साहब हैं, उनके साथ जो है उनके गांव जो है विज़िट करने जा रहे हैं। सुबह सुबह हम गाड़ी के ऊपर निकल चुके हैं। तो तहसील ज़िला चन्योट से हमारा जो जंग की तरफ सफ़र है, आप देखेंगे शुरू में 5 से 7 मिनट जो मनाजर हैं वो हमारे गांव जाने तक के हैं। यानी कि बुआना तहसील आती है इसमें, चन्योट से लेके जो जंग रोड जिसको कहते हैं, ये सुबह सुबह के मनाजर हैं। आपको ट्रैफिक थोड़ी कम नज़र आएगी। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल है, उसकी वो भी आपको साथ दिखाएंगे, और साथ जितने अहम जो हैं वो इमारतें हैं या जो भी रास्ते में अहम चीज़ें आएंगी उनको साथ साथ हम देखेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको मेरे व्लॉग्स या मेरी बाकी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। सुबह के वक्त ट्रैफिक काफ़ी कम है। अगर आप इस रोड पे सफ़र करना चाह रहे हैं तो सुबह का वक्त बेहतरीन है सफ़र करने के लिए। अगर दोपहर को या शाम को सफ़र करेंगे तो उस वक्त काफ़ी रश हो जाता है। ये साथ आपको गंदम के खूबसूरत खेत नज़र आ रहे हैं। ये 1-2 महीने तक प्रॉपरली तैयार होके गंदम की फसल जो है वो तैयार हो जाएगी।
क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी कम है तो गाड़ी की स्पीड जो है वो 80-90 किलोमीटर पर आवर इस वक्त है। साथ साथ आपको मुख्तलिफ गांव नज़र आ रहे हैं। इन गांव के नाम तो मुझे इस वक्त नहीं बिल्कुल भी आते, तो इसलिए जो साथ साथ खेत हैं उनके खूबसूरत मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं। हम सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम चनियोट से निकले थे, तो हम तकरीबन डेढ़ से 2 घंटे में खानो आना यानी सर फारूक का जो गांव है वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। 1.5 घंटे का सफ़र ऑलमोस्ट बनता है। रास्ते में हमने बवाना तहसील में नाश्ता भी किया था। ये यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने कहा था, नून लीग के जो नायब सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी जो शुगर मिल है, आई थिंक रमज़ान शुगर मिल उनका नाम है, तो वो उस जगह वो आपको धुआं नज़र आ रहा है, तो ये शुगर मिल का धुआं है। ये अब गन्ने की ट्रालियाँ भी यहाँ पे आपको साथ साथ नज़र आएंगी। तो शुगर मिल जो है इस वक्त सीज़न ऑलमोस्ट ऑफ होने वाला है, 1-1.5 महीने में ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि सुबह के वक्त गुजरें, शाम के वक्त या दिन के वक्त यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है। ये शुगर मिल के मनाजर हैं। आगे निकल चुके हैं शुगर मिल को क्रॉस करने के बाद। यहाँ पे आपको टोबा टेक सिंह जंग यहाँ से 50 किलोमीटर और टोबा टेक सिंह यहाँ से 84 किलोमीटर आगे इसी रोड के ऊपर आएगा। जंग चनियोट रोड इसको कहते हैं। गांव पहुंचने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम। अब तकरीबन ये जो यहाँ तक का सफ़र था मैंने आपके साथ शेयर किया है। गांव से पहले का ये जंग रोड जो है, ये सारे का सारा आपने जितना मैंने हो सकता खूबसूरत मनाजर इसके कैप्चर किए हैं। अब कुछ ही देर में हम गाँव पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अब जो है सड़क नीचे जा रही है, वो सर फारूक के गांव, बिल्कुल ये गांव में अब गुजर के हम उनके डेरे के ऊपर जो है वो पहुंचने वाले हैं। ये खेत आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1-1.5 किलोमीटर का फासला, यहाँ से फिर जो है हम डेरे के ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया, 1.5 से 2 घंटे जो है, अगर नाश्ते का टाइम भी बीच में 20-25 मिनट का शामिल कर लें तो तकरीबन 2 घंटे में हम जो है चनियोट से गांव तक पहुंच गए थे। ये गांव में अगर डेरे पे सबसे अच्छी और अनोखी चीज़ मुझे लगी है, इसको गांव में लोग जो है गांव के बुज़ुर्ग जो हैं वो आके बैठते हैं। इस जगह काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जैसे कि उन्होंने बताया था 50 साल हो गए हैं इसको, मेंटेनेंस रिपेयरिंग इसकी साथ साथ चलती रहती है, लेकिन काफ़ी पुरानी जगह, खुली है, हवादार है, गर्मी में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता गर्मी का। सर्दियों में भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। दोपहर को लोग या शाम को जब फ्री होते हैं गाँव वाले, यहाँ पे आके बैठ के गपशप लगाते हैं। गारे की बनी हुई है, गर्मी तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगी।
ये इसके अंदर के मनाज़र हैं, चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, तकिए पड़े हुए हैं, चादरें पड़ी हुई हैं, आप आराम सुकून से यहाँ पे सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये देखें कितनी पुरानी है लेकिन फिर भी बेहतरीन है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत व्यू है और बहुत अच्छा फील होता है। ये अब जो है डेरे के बिल्कुल साथ ही तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर जो है वो आम के जो दरख्त हैं वो लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। नीचे इनके जानवरों के लिए चारा उगा हुआ है और साथ साथ जो है तकरीबन 20-25 आई थिंक एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, ये दरख्त लगे हुए आम के, इनके ऊपर बूर लगा हुआ है। बूर से मुराद है ये 2-3 महीने के अंदर जो है आम की फसल जो है पक के तैयार हो जाती है। ये सिर्फ एक ही किस्म का आम नहीं है, 3-4 किस्म के आम यहाँ पे मौजूद हैं और इनमें से कुछ दरख्त 1-2 ऐसे भी हैं जिनमें पूरा साल जो है वो आम लगते हैं। तो ये आम के खूबसूरत जो है वो मनाजर है। तो आज इस वक्त तो हम आम को नहीं खा सके क्योंकि आम का सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 2-3 महीने बाद जो है अगर दोबारा हम चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह आम का जो टेस्ट है या आम का जो पूरे लगे हुए भी आपको साथ 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 दिखाए जाएंगे। ये इस सड़क से हम अभी गुजर के डेरे के अंदर एंटर हुए थे। फिर आपको नहर में फेंक दिया। ठीक हो। ये इसके ऊपर जो है गांव में चारा जो है इसके ऊपर रख के लाया जाता है, तो ये इसको गधा कहते हैं। गधे के ऊपर इसको जो है ना लकड़ी का डाला हुआ है, इसके ऊपर चारा बांध के हम डेरे के ऊपर लेकर आते हैं भैंसों के लिए। ये गंदम के खूबसूरत जो खेत हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 महीने में ये गंदम की फसल पक के तैयार होने वाली है। ये यहाँ पे मैंने भैंस को हाथ लगाने की कोशिश करी है, उसने ज़रा नए थे तो थोड़ा डर गई है। तो फाइनली मैं कामयाब हो गया हूँ। भैंस को थोड़ी देर और वक्त गुजारने के बाद भैंस को मैंने बासानी हाथ लगा लिया और उसने बिल्कुल बुरा जो है वो महसूस नहीं किया। ये डेरे के कुछ मनाजर हैं, भैंसें बंधी हुई नज़र आ रही है। क्या कहते हैं फुल एक जो है 2 कनाल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट जगह मुझे लगती है यहाँ पे उन्होंने डेरा बनाया हुआ है, बैठने की जगह है, नलका है, जानवर आपको बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ छोटा सा ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, घर भी उनका यहीं पे मौजूद है। वो इधर फैक्ट्री के आगे गए थे। हाँ, दारू सदर में। मसूद की, फारूक की, किसी की शादी पे मिले होंगे या वैसे भी उधर हमारे भी ये बैठते भी रहते हैं और हाँ जी, हाँ जी। आना जाना है, फारूक साहब। आना जाना है, दोस्त भी उधर हैं काफी, कहीं मिले हैं। या फाने सोने जानते हो? नहीं, कोई नहीं जानते। नहीं। तो सब नफर में सोना वैसे हम चला गया जरूर नहीं। ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, हाँ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਹਲਕਾ ਹੈ ਬਾਪ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਏ ਹਾਂ ਦੁਆ एक तो वो ये मैं क्योंकि खुद गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ तो गांव में चारा जो काटना एक आम सी बात है, तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके द्रांति ली थी कि थोड़ा मैं जो पुरानी याद है उसको ताज़ा करूँ। ये ख्याल रखते हैं कि जब चारा काट रहे होते हैं तो आपके हाथ पे इस द्रांति की वजह से कट भी लग सकता है। मेरे हाथ पे कुछ कट जो है वो लगे भी हुए हैं। मैं वापसी उधर से चलता आता हूँ, यही काफ़ी है।
भाई साहब जो है वो सामने गधे के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। गधे के ऊपर लकड़ी का, जिसको हम तो वाना कहते हैं, वाने के ऊपर चारा लादा जाता है। तो जो चारा जो लेके लाने के लिए जब खेत की तरफ जाते हैं तो इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो यहाँ पे जो गधा है वो अचानक से डर गया, घबरा गया, और ये भाईजान नीचे उतर गए हैं उसके ऊपर से। बता देना भाई। एक आम का दरख्त, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, तो इसके ऊपर हम जो है कुलीग ने दरख्त, जिस तरह आम तोड़ने के लिए हम दरख्त के ऊपर चढ़ा करते थे, तो क्योंकि अभी आम तो लगे नहीं है, वैसे दरख्त पे चढ़ने की जो है प्रैक्टिस की है कि इस उम्र में भी, या क्योंकि वज़न अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आम के दरख्त के ऊपर बआसानी चढ़ सकते हैं कि नहीं, वो मैंने चढ़ने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। ये फारूक असलम साहब जिनका डेरा है वो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि नीचे कैसे उतरूँ। चढ़ तो मैं गया हूँ, लेकिन अब नीचे कैसे उतरूँगा, तो वो भी मैंने बआसानी वो जगह ढूंढ ली है जहाँ से मैं जल्दी से नीचे उतर गया हूँ। ये इस टाइम फारूक साहब के जो कज़न है वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं। तो भैंस के करीब तो बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि वो डर जाती है, तो दूर से मैंने इसको जूम करने की कोशिश की है। ये दूध निकालने के मनाजर हैं। ये इस वक्त हम फारूक साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ट्यूबवेल पे लेके चले, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। पीछे से बोल क्या बार बार ये जैसे कि फारूक साहब बता रहे थे, ये कुछ गवर्नमेंट की जगह है जो उन्होंने भी खाली करवाई है। ये छोटी सी एक झील नुमा कह सकते हैं गांव में। यहाँ पे भैंसें गर्मी में नहाती हैं। तो ये हल नज़र आ रहे हैं, ये एक चारपाई नज़र आ रही है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो अगर बाहर डेरे के ऊपर बाहर इस तरह अपने भैंस वगैरह की हिफाजत के लिए यहाँ पे रात को सोते हैं। अगर आप गांव आए और ट्यूबवेल के ऊपर नहाए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ लें कि आपके गांव में बिल्कुल कुछ भी इंजॉय नहीं किया। तो ये भी हम ट्यूबवेल के ऊपर आए थे, ट्रैक्टर के जरिए इसको चलाया जा रहा है। तो बाद में इसके ऊपर हम नहाए भी थे, थोड़ी सी भी नहाने के लिए जिस्म को इसके मुताबिक एडजस्ट करने के लिए। पहले वैसे मैंने पानी को चेक किया। ये देखिए ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल जो है उसके ज़रिए जो पानी निकाला जा रहा है, ये पूरी तकनीक है। हमारे गांव में तो कीटर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे बिजली की मोटर है, यहाँ से ट्रैक्टर के जरिए भी जो है वो पानी निकाला जा रहा है। ये क्यों आपको नज़र आ रहा है, नीचे पानी थोड़ा गहरा है, तो मोटर जो है वो नीचे लगी हुई है। ये देखिए नीचे काफ़ी गहरा है, ये ध्यान रखना, आप नीचे भी गिर सकते हैं। यहाँ पे गाँव के लोग हैं, उनको तो प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ें बोलते नहीं है, लेकिन जो नया बंदा है तो उसको काफ़ी डर लगता है, उसको नीचे गिरने का भी खतरा होता है। काफी गहरा है ये बनाया अंदर इसको ज्यादा हिलाना।
ये जी अब गांव का विजिट करने के बाद अब हम जो है वापस आ रहे हैं। तो ये एक नया रास्ते के ज़रिए हम आए थे। इस रास्ते में आपको ये बवाना की तरफ से सड़क एक अंदर जाती है जो लालियां की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक जो दरिया है, दरिया के ऊपर एक नया पुल तामीर हुआ है, उसको बवाना पुल भी कहते हैं। तो ये पुल के कुछ मनाजर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दरिया चनाब यहाँ से गुजरा है, उसके ऊपर एक नया पुल तामीर हुआ है। तो ये देखें आप, नए पुल पे से हम गुजर रहे हैं, ये इसके खूबसूरत मनाजर हैं। इसी के साथ ही अभी हम व्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद है आपने इस गांव के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मेरे लिए भी एक नई नई जगह थी। मैं अपने गांव तो जाता रहता हूँ, गांव के व्लॉग शेयर किए हैं, लेकिन ये एक गांव है वो भी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो स्पेशली मैं सर फ़ारूक असलम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आखिर पे। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उनके हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कज़न्स हैं, उनके चाचू हैं, तो उनके साथ भी बहुत उन्होंने बातें की, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। साथ में खाना भी बहुत अच्छा था, सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने तासरात का जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।